एक कॉस्टली चीज़ एक मिडिल क्लास के लिए ख़रीदना ना कहीं बहुत टफ़ होता है। क्या होता है? टफ़। तो हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं फाइनेंस का। फॉर एग्जांपल के लिए आपको ना कोई ज़मीन लेनी है, जैसे ग्रेटर नोएडा के अंदर कोई ज़मीन लेनी है। मान लो कि आपको 30 लाख रुपए की 100 गज़ आ रही है। गज़ तो समझते हैं? 30 लाख रुपए की 100 गज़ आ रही है। आपके पास पैसे हैं नहीं 30 लाख रुपए, आपके पास 3-4 लाख रुपए हैं। आप और आपको ज़मीन लेनी ही लेनी है, तो कैसे लोगे? वहाँ पे फाइनेंस आपकी मदद करेगी। फाइनेंस डिपार्टमेंट आपकी मदद करेगा। कैसे? वो आपको आपकी प्रॉपर्टी पे लोन दिलवा देगा। आपकी जॉब के बिहाफ़ पे दिलवाएगा या आपके बिज़नेस के बिहाफ़ पे दिलवाएगा या आपके खुद की करैक्टर के हिसाब उस पे दिलवाएगा बिहाफ़ पे, या फिर आपकी खुद की ज़मीन पे दिलवाएगा। जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं उस पे नहीं दिलवाएगा। ऑलरेडी जो आपके पास प्रॉपर्टी संपत्ति है उस पे आपको लोन दिलवाएगा। वो होता है फाइनेंस। क्लियर हुआ? लेकिन उसका एक हमें इंटरेस्ट पे करना होता है। भाई आपको कोई कुछ दे रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसको स्वार्थ होगा। स्वार्थ समझते हैं आप? कुछ ना कुछ तो उसको लालच होगा, कुछ ना कुछ तो आपको आपके अंदर उसको प्रॉफिट दिख रहा होगा, तभी तो कोई आपको कुछ देगा। ये होता है एक फाइनेंस। एक फाइनेंस दूसरा और होता है। वो फाइनेंस कौन सा होता है? जैसे आप गए ना कोई कार लेने गए, आप मारुति सुजुकी ऑल्टो 800 लेने गए, लगभग 4.5-5 लाख के आसपास की आ रही है। आपके पास स्टार्टिंग में 1-1.5 लाख रुपए हैं, आपको वो ख़रीदनी है और आज में ही ख़रीदनी है। अब गए ही आप मूड बना के मुझे ख़रीदनी ही ख़रीदनी है। वहाँ भी फाइनेंस डिपार्टमेंट आपका काम करेगा। कैसे? वो आपकी गाड़ी को कर देगा ईएमआई बना देगा। ईएमआई होती है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि आपकी 4-5 लाख की जितने की भी गाड़ी है उसमें स्टार्टिंग में कुछ डीपी दिलवा देगा, यानी डाउन पेमेंट जमा करके वो आपके नाम हो जाएगी गाड़ी। उसकी वो ईएमआई बना देगा कि मंथली आपको ईएमआई पे करनी है। वो आपसे पूछेगा सर कितने महीने कितने टाइम की बनवाना चाहते हैं। अगर कम टाइम की बनवाओगे तो ईएमआई महंगी आएगी, अगर थोड़ा लॉन्ग टाइम में जाओगे तो सस्ती आएगी। लेकिन एक चीज़ याद रखें हमेशा फाइनेंस में, अगर लॉन्ग टाइम में आप जाएंगे तो इंटरेस्ट ज़्यादा लगेगा, आप शॉर्ट टाइम में जाएंगे तो इंटरेस्ट कम लगेगा। लेकिन लॉन्ग टाइम में कौन जाता है, शॉर्ट टाइम में कौन जाता है, ये भी डिस्कशन करें। तो लॉन्ग टाइम में कौन जाता होगा आपके हिसाब से? जो थोड़ा जिसकी जो सिचुएशन है, फाइनेंशियल कंडीशन है कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, जिसको कहीं ना कहीं अपने ऊपर डाउट है कि अगर मैं नहीं चुका पाया तो, अगर मेरी जॉब सही से काम नहीं की तो, अगर मुझे सैलरी टाइम टू टाइम नहीं मिली तो, वो जाता है लॉन्ग में। लॉन्ग में जाने के चक्कर में वो ज़्यादा पैसा पे करता है। जो 5 लाख जो 4.5 लाख की गाड़ी थी वो उसको कहीं ना कहीं 6.5-7 लाख के आसपास तक की पड़ती है। और जो कम टाइम की ईएमआई बनवा लेते हैं उनको वो थोड़ा सा कम में पड़ जाती है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो उसको 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़े, और जो ज़्यादा समय के लिए गया उसको 2-2.5 लाख रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़े। अब इसमें एक पर्सन ऐसा भी है जो कैश में ले रहा है, पूरा एक बार में ले रहा है, तो उसको सस्ती मिलेगी। जो 4.5 की है उसको 4.5 की नहीं मिलेगी, अब उसको अब और सस्ती मिलेगी, 4 की मिलेगी। आपको तो 3.25 की भी मिल जाए, 3.25 की भी मिल जाएगी। तो वन टाइम पेमेंट में, ईएमआई पेमेंट में आपको अंतर समझ में आया? ये होता है अंतर। ये अच्छा भी अंतर होना भी चाहिए भाई। आपको एक बार में कोई पूरा पैसा पे कर रहा है आप पे ट्रस्ट करके, तो कम करने चाहिए आपको पैसे। अगर ट्रस्ट ईएमआई में कौन जाता है? जिसको कहीं ना कहीं सामने वाले पे ट्रस्ट नहीं होता, या खुद पे ट्रस्ट नहीं होता, या सिचुएशंस पे ट्रस्ट नहीं होता कि यार पता नहीं फ्यूचर का, आज हमें कल पता नहीं कल क्या हो, कल अगर हमारा कहीं प्लेसमेंट हो गया तो फिर हम पढ़ के क्या करेंगे, फ़ीस पे करके क्या करेंगे, वो फ़ीस हमारी मारी जाएगी। और फीस वैसे भी इंस्टीट्यूशंस में जो है वापस होती नहीं है, रिफंडेबल नहीं होती है, ऐसा इंस्ट्रक्शन होता है उन लोगों का। ठीक भी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, नहीं सर क्या है, भरोसा तो इंसान का भी नहीं है, जाएगी तो चली जाएगी, क्या दिक्कत है, जबकि जब देखी जाएगी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो फाइनेंस समझ में आया? फाइनेंस से ही बना है हमारा फाइनेंशियल। फाइनेंशियल कहते हैं जहाँ सिर्फ पैसे की बात होती है। सुबह जगने से लेकर के शाम को सोने तक, खाने तक, खाना खा रहे हैं तो पैसा, सो रहे हैं तो पैसा, खेल रहे हैं तो पैसा, जो भी काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं तो पैसा, हर टाइम सिर्फ पैसे पैसे की बात चलती है, वो होता है फाइनेंशियल। हिंदी में बोलते हैं वित्त फाइनेंस को, और फाइनेंशियल को बोलते हैं वित्तीय, जहाँ पैसे पैसे की बात होती है। ठीक है। तो सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग होती है अकाउंट यानी कि आपका डाटा एंट्री का काम। अकाउंट यानी कि जो पैसा है
उसका हम लेखा जोखा तो रखेंगे ना, रिकॉर्ड तो रखेंगे ना, मैनेजमेंट रखेंगे, हम कंट्रोल रखेंगे अपने पास में। फॉर एग्जांपल के लिए आप लोग हमें फ़ीस देते हैं, हम लोग आपसे फ़ीस लेते हैं, आपको उसका कुछ ना कुछ प्रूफ देते हैं, हम भी अपने पास कुछ ना कुछ प्रूफ रखते हैं, रखते नहीं रखते? आप लोग पढ़ते हो, आप डेली आ रहे हो नहीं आ रहे हो, उसके लिए हम एक अटेंडेंस रजिस्टर रखते हैं, फ़ीस के लिए फ़ीस रजिस्टर रखते हैं, रखते नहीं रखते? आपके सर्टिफिकेट के लिए एक सर्टिफिकेट रजिस्टर रखते हैं, आपके सिलेबस के लिए एक सिलेबस रजिस्टर रखते हैं, डेली उसमें रिपोर्ट करते हैं कि आज हमने आपको ये बताया, कल को आपको ये बताना है, परसों हम आपको ये बताएंगे। प्रैक्टिकल के लिए प्रैक्टिकल रजिस्टर, वाइवा के लिए वाइवा, असाइनमेंट के लिए असाइनमेंट, सब रखते हैं ना। वो होता है हमारा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग बना है अकाउंट से, अकाउंट यानी खाता, हिंदी में अकाउंट को खाता बोलते हैं। खाता यानी कि जिसके अंदर पैसा जमा होता है, पैसे की बात आ रही है। तो अकाउंट का जो मैनेजमेंट और कंट्रोल देखा जाता है, वो देखा जाता है किसमें? अकाउंटिंग में। क्लियर? तो तीनों वर्ड क्लियर हो गए हमारे, सर्टिफिकेट, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग। तो आपका जो कोर्स है इसके अंदर हम लोग जो है पैसे के आसपास रहेंगे, पैसे के आसपास घूमेंगे इधर उधर कहीं ना कहीं। एक्सेल में काम करेंगे तो पैसे की बात चलेगी, वर्ड में काम करेंगे तो पैसे की बात चलेगी, पेंट में काम करेंगे तो पैसे की बात चलेगी, पावर पॉइंट में बात करेंगे तो पैसे की बात चलेगी, टैली में वर्क करेंगे तो पैसे की बात चलेगी। पैसा घूमता रहेगा हमारे आसपास, ठीक है? वैसे भी MBA अगर कर रहे हैं या BBA किया है या BCom MCom किया है तो पैसा भी तो साथ वैसे भी छोड़ता ही नहीं है, ठीक है? इतना क्लियर हुआ? ठीक है। तो वी वांट टू नो व्हाट इज़ द सिलेबस ऑफ CFA। राजा आप बताइए सिलेबस क्या है आपका? अभी मैं बता चुका हूँ आपको एक बार। व्हाट इज़ द सिलेबस? यही था जो आप लिखा है, जो अभी पढ़ा है, बोल के बताओ आप। हमने आपने उस दिन लिखा है उसके बारे में कि अभी जो पढ़ा है उसमें तो डिजिटल मार्केटिंग है, उसके बाद पावर पॉइंट, एक्सेल, टैली और वर्ड, पेंट। ठीक, ऑलमोस्ट हो गया, ठीक है? आप सिस्टमेटिक तरीके से बताओ। आपने बताया है, अब देखो ये बताएंगे, अंतर देखना दोनों में। The course CFA certificate in accounting include the course chapters like Paint, PowerPoint, Excel, Tally, and digital marketing, etc. कुछ अंतर देखा आपको? अपने आप में कुछ कमियां नज़र आई? इनमें कुछ अच्छी चीज़ लगी? ठीक है, इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करना नेक्स्ट टाइम, ठीक है? तो पेंट आपका ख़त्म हो गया है, ज़्यादा टाइम हमें देना भी नहीं है, ज़्यादा टाइम हम लोगों के पास है भी नहीं, हमें स्पीड से चलना है। जैसे यूट्यूब पे ना 2x का मोड आता है, एक 1x का आता है, 1.5 का आता है, 1.25 का आता है, 0.25 का आता है। हम लोग यहाँ पे 1x में नहीं चलेंगे, हम लोग चलेंगे 2x में। हमें फास्ट चलना है। जो काम 4 दिन में होना चाहिए उसको हम 1 दिन में ही, 2 दिन में ही ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। पेंट में बेसिकली आपने क्या सीखा वो मुझे बताओ। In paint, we learned that how to make different shape and sizes. Like circle, okay, triangle, okay, star, okay, etc. etc. So, I have a question for you. So my question is that in MS Paint, can we make a home design? Yes or no? Yes. How can you design a home in MS Paint? Tell me. Views. Repeat करिए. Okay. My question is that we are making a design of a newly home. I have purchased a property. Which is blank right now. And in future we are planning to make a building on it. So firstly we have to design a map. Yes or no? We have not any kind of need of making a map. Without map you can make a building in your property. No. I think you are confusing right now. हमारा प्रश्न ये है, हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी है, उस पर अब हमें बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए पहले नक्शा तो बनवाओगे ना।
बनवाओगे तो वो नक्शा हम MS पेंट से बना सकते हैं, नहीं बना सकते? जो उससे बना सकते उससे ही बना सकते हैं। तो बनाएंगे तो कैसे बनाओगे वो मुझे जानना है। हैं। उसमें जैसे टूल बॉक्स आता है, टूल बॉक्स आता है। उसमें से कोई भी आती है, जैसे त्रिभुज का जो सिंबल होता है उसको सिलेक्ट कर दिए और उसमें कलर वलर थोड़ा डिफरेंट काट के दे सकते हैं, अच्छा लगे इसके। और देखो बन जाएगा, मैं बताता हूँ, बन जाएगा। MS पेंट के अंदर कलर बॉक्स है, आपका टूल बॉक्स है, शेप बॉक्स है, डिज़ाइन बॉक्स है, सब कुछ तो है उसके अंदर जो हमें चाहिए। जिस मकान को एक्चुअल में बनाने में हमें 1-1 साल लग जाती है, जैसे यूनिवर्सिटीज़ बनती हैं ना, उनको 2-2 3-3 साल तक काम चलता रहता है, तब जाके तैयार होती हैं। लेकिन पेंट में इतना टाइम नहीं लगता। पेंट में तो कुछ ही दिन में बना के तैयार कर देते हैं। जो आर्किटेक्ट होते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, ग्राफिक इंजीनियर, ग्राफिक डिज़ाइनर, कुछ ही पलों में बना देते हैं। बनाते कैसे हैं? शेप सारी हैं ही है आपके पास, कलर देना है तो बाल्टी आपके पास है, कुछ लिखना है तो लिखने के लिए टेक्स्ट बॉक्स आपके पास है। बताओ ऐसा कौन सा टूल नहीं है आपके पास जिसकी यूज़ पड़ेगा और आपके पास ना हो? सारे तो हैं। एक्चुअल में बनाने के लिए आपके पास बहुत पैसा चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली अगर सिस्टम पे बनाना हो तो कोई खर्चा नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। ये देन किसकी है? टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी का श्रेय किसको देना चाहेंगे आप, क्रेडिट? मैंने बताया था, आप बताओ। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को देना चाहेंगे, एंड माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं बिल गेट्स। सारा क्रेडिट जाता है मिस्टर बिल गेट्स को। अगर बिल गेट्स जी ना होते तो आज MS ऑफिस ना होता, आज माइक्रोसॉफ्ट ना होती, आज माइक्रोसॉफ्ट ना होती तो क्या होता? सिस्टम में हम कुछ कर रहे होते? नहीं कर रहे होते भाई। जब हमारे पास सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा, जब हमारे फ़ोन में से कभी हमारा फ़ोन ख़राब हो जाता है, सॉफ्टवेयर चला जाता है, फोल्डर चला जाता है, तो कुछ वर्क कर पाते हैं उसमें? कुछ नहीं कर पाते हम, खाली डिब्बे के समान होता है। तो सॉफ्टवेयर बनाने वाले कौन हैं? बिल गेट्स। तो जितना भी क्रेडिट जाता है टेक्नोलॉजी में, जितना भी डेवलपमेंट हुआ है, सबसे ज़्यादा अगर किसी ने किया है तो बिल गेट्स ने किया है। वो बंदा हमारे इंडिया का नहीं है, US का है। ही इज़ एन US गाय, ठीक है। हमारे भारत में भी ऐसे ऐसे लोग हैं, लेकिन हमारे भारत का जो टैलेंट है उसको निखरने नहीं देते। कौन? जो विदेशी कंपनियां हैं। हमारे भारत के लोग यहाँ से MBA किए हुए, यहाँ से BTech MTech किए हुए विदेशों में अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, लाइक सुंदर पिचई। ही इज एन CEO ऑफ गूगल, विच इज़ द लार्जेस्ट एंड टॉपेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। सबसे टॉप MNC है वो। MNC समझते हो? कंपनियों में सबसे बड़ी कंपनी अगर कोई होती तो वो MNC होती है, मल्टीनेशनल कंपनी। ऐसा माना जाता है, जब हम पढ़ते थे MNC में अगर भाई सिलेक्शन हो गया ना तेरा, ऐसे कहते थे अपने फ्रेंड सर्कल में, तेरी तो लाइफ सेट है। इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी MNC होती है। इंडिया से मतलब नहीं है, ये MNC मल्टी नेशनल कंपनी। ये एक देश की कंपनी नहीं होती, मल्टी यानी बहुत सारी, नेशनल यानी राष्ट्रों को मिलाकर के जो बनती है कंपनी। फॉर एग्जांपल के लिए आपकी एलन मस्क की कंपनी है टेस्ला, अगर नाम सुना हो तो। एलन मस्क बहुत अच्छा बंदा है, उससे बहुत कुछ सीखना चाहिए आपको। SpaceX भी उसी की है। नहीं, वो मार्क जुकरबर्ग है। मार्क जुकरबर्ग की बात करें तो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है, ट्विटर है, बहुत कुछ है बंदे का। हम बात कर रहे हैं एलन मस्क की। टेस्ला की बनती हैं कारें, बहुत महंगी आती हैं। उसकी कारें हमारे भारत में भी मिलती हैं, चाइना में भी मिलती हैं, US में भी मिलती हैं, रूस में भी मिलती हैं। तो एक ही बंदे की कंपनी किन किन देशों में चल रही है? कई सारे देशों में चल रही है। इसको बोलते हैं MNC। इसमें जिसका सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन करोड़ों में होता है एनुअली, 2.5 करोड़, 3 करोड़, 3.5 करोड़। और हमारे यहाँ पे इंडिया में 4.5 लाख, 5.5 लाख, 7.5 लाख, मैक्सिमम 15 लाख,
मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा चला जाए तो 30 लाख पर एनम, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो हमारे इंडिया के जो टैलेंटेड लोग होते हैं विदेशी कंपनियों में जाते हैं तो इनके टैलेंट को ना कहीं रोक के रखते हैं। वो लोग रोक के कैसे रखते हैं, सुंदर पिचाई एक बार यूएस चला गया तो उसको वहाँ इस तरीके से ऐसा प्लेसमेंट दे दिया है, ऐसी ऐसी सैलरी देते हैं वो कर करके, प्रमोशन कर करके, कि उसको ना सोचने ही नहीं देते कि तू अपना भी गूगल बना सकता है। भारत अगर चाहे तो अपना गूगल नहीं बना सकता, जब चाहे तब बना सकता है, लेकिन नहीं बना पा रहा। क्यों नहीं बना पा रहा? हमारे टैलेंट को लोग निखरने ही नहीं देते हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले बिहार का वो जो गूगल को एक बंदा था, गूगल बॉय था, कितना ब्रिलियंट था, उसने हैक कर लिया, वो बच्चा हैक कर लिया था। ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करते हैं यहाँ के लोग। सपोर्ट करते तो बाहर की कंपनियाँ करती हैं, ले जाती हैं अपने फ़ायदे के लिए, मिल गया जॉब, बस प्लेसमेंट हो गया होगा उसका, अभी से लाइफ सेट है उस बंदे की। APJ अब्दुल कलाम साहब का नाम सुना है? ठीक है। APJ अब्दुल कलाम साहब कहते थे कि हमारे भारत में ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितना खर्चा स्पोर्ट्स में करती है, उल्टी सीधी चीज़ों में करती है, चुनाव वगैरह में करती है, फालतू की चीज़ों में करती है, इतना पैसा अगर एजुकेशन में खर्च करते ना तो हमारा देश सब देशों से आगे निकल जाएगा। ना सिर्फ टेक्नोलॉजी के मामले में बल्कि हथियारों के मामले में, मशीनरी के मामले में, रोबोटिक्स के मामले में, डिजिटलाइजेशन के मामले में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में, चैट GPT के मामले में। अभी हम बहुत पीछे, हमें लगता है। हमारे प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स हमें बताते हैं कि हम लोग बहुत आगे हैं, हम आगे नहीं हैं। लोग हमसे भी आगे हैं। आप US जाके देखो, हाँ, जर्मनी जाके देखो, आप जापान जाके देखो, आप चाइना जाके देखो, आप चाइना का तो सब बच्चा भी टेक्नोलॉजी में लगा। हमारे यहाँ भारत में एक कहावत चलती है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। सुनिए, ये कोई अच्छी बात नहीं है। या अच्छी बात है आपके हिसाब से? आप अपने मुंह से अगर अपनी तारीफ़ करें तो वो कोई तारीफ़ में तारीफ़ है? हम लोग दूसरा करे तब है। कभी आपने किसी न्यूज़ चैनल से, किसी विदेशी न्यूज़ चैनल से हमारे इंडिया की तारीफ़ करते हुए सुना है? हमने कभी नहीं सुना। टेक्नोलॉजी के बारे में हमारे जी न्यूज़, आज तक, ABP न्यूज़, रिपब्लिक भारत, ये लोग अपने ही हैं और अपने ही लोगों की तारीफ़ करते रहते हैं। ठीक है, तो चल कहाँ रहे थे हम? मुझे ना, मैं अपने टॉपिक से भटक जाता हूँ। मैंने इसकी तैयारी की हुई है, तो जब बंदा इससे निकल के आता है ना तो ना उसको ना बहुत सारी नॉलेज हो जाती है। हमें ना हिस्ट्री भी पढ़ी, पॉलिटी भी पढ़ी, इकोनॉमिक्स भी पढ़ी, आपकी जियोग्राफी पढ़ी है, आपकी करंट अफेयर पढ़ा है, आपका इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा हमने एथिक्स पढ़ी, हमने मार्केटिंग पढ़ी, हमने फाइनेंस पढ़ा, हमने मैनेजमेंट पढ़ा, हमने, ठीक है, प्रोडक्शन पढ़ा, हमने हेल्थ डिपार्टमेंट पढ़ा, एजुकेशन डिपार्टमेंट पढ़ा, सारी मिनिस्ट्री पढ़ी हुई है, सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो हम ना अपने टॉपिक से भटक जाते हैं, तो मुझे बताने का ध्यान नहीं रहा है। जब भी हमारा ये ग्रुप डिस्कशन चला करेगा तो आप मुझे टॉपिक पे वापस लाया करेंगे। ठीक है, कहाँ चल रहे थे हम? फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारा हो गया था, उसके बाद MS ऑफिस पे थे हम। ठीक है, तो MS ऑफिस में जो बनाने वाले हैं बिल गेट्स जी हैं। बिल गेट्स ने अकेले ने नहीं बनाया था ये, उनका एक फ्रेंड था। क्या नाम था उसका? क्योंकि आपको भी पता है हर एक फ्रेंड कमीना होता है, कमीना नहीं होता। अगर कहीं अच्छा काम भी कर रहे होते हैं तो हमारे फ्रेंड ही हमारा साथ देते हैं। पॉल एलन नाम का उसका एक फ्रेंड था, उसने उनका साथ दिया था, तब जाके डेवलप हो पाया। एक अकेला व्यक्ति कुछ खास नहीं कर पाता जब तक कि दो सोच ना मिल जाएं। दो सोच जब मिलती है ना, एक नेगेटिव होगा तो दूसरा पॉजिटिव करेगा। अब एक कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस भी हमारे लिए हानिकारक होता है। जैसे एल्कोहल इज इंजीनियर्स टू हेल्थ, आपने लिखा देखा होगा। ऐसे ही मेरा मानना है कि ओवर कॉन्फिडेंस इज़ ऑल्सो इंजीनियर्स टू हेल्थ। ओवर कॉन्फिडेंस को बोलते हैं ओवर, यानी कि अति आत्मविश्वास, यानी लिमिट से ज़्यादा अगर हम अपने आप पे कॉन्फिडेंस करें, हाँ, तो वो भी कहीं ना कहीं सही नहीं होता है। ठीक है, तो पॉल एलन उनको समझाते थे, मिलके किया था उन्होंने। ऐसे कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज। उन्होंने अकेले किया था? नहीं, किसी न किसी ने साथ दिया होगा। किसने दिया? उनकी गर्लफ्रेंड थी एडा लवलेस, बाद में उनसे उन्होंने शादी की, दोनों लोगों ने मिलके किया था। एडा लवलेस उनका नाम था। क्रिश्चियन लोग हैं ना ये, इनके नाम ऐसे ही होते हैं। सब ऐसे ही हैं, विलियम शेक्सपियर हों, विलियम डॉड, जितने भी हैं सारे के सारे क्रिश्चियन लोग हैं। लेकिन क्रिश्चियन लोग बहुत ब्रिलियंट होते हैं, ये देख लेना आप।
जितने भी राइटर्स होते हैं ना इंग्लिश के अंदर, पोएम्स वगैरह लिखते हैं, सारे के सारे आपको क्रिश्चियन ही मिलेंगे मोस्टली। कुछ रेयर ही केसेस हैं कि हमारे भारत के मिलें। हमारे भारत के तो फालतू की चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। इतना सारा कुछ हुआ। इसके बाद हम आते हैं आपका MS ऑफिस हो गया हमारा। अब हमारा प्रिंट लगभग हो चुका है। प्रिंट में कोई आपसे पूछे तो पूरा प्रिंटिंग प्रेस का जो भी काम होता है, विजिटिंग कार्ड, पम्पलेट, स्टिकर, कैनोपी, स्टैंडी, बैनर, फ्लैक्स, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छा किया आपने स्किप कर दिया। यूट्यूब पे भी तो हम यही तो करते हैं भाई, बीच बीच में ऐड आ जाते हैं, हमें ऐड थोड़ी ना देखना है, हम तो जो देखना चाहते हैं वो हमें देखना है। मेन मोटो तो ये है। काम इस पे होता है MS वर्ड पे मोस्टली इन्हीं पे होता है। ठीक है, आपने स्किप करवा दिया अपनी तरफ से, अच्छी बात है। कल जो आए थे वो हमारे मामा जी थे, जब आपको मिले थे सैटरडे को। वो रोज़ नहीं आते, वो कभी कभार आते हैं, महीने में एक आध दिन आ गए तो आ गए, नहीं तो नहीं आए। बाकी उनकी दूसरी कोचिंग है, वहाँ रहते हैं। ठीक है, तो MS पेंट हमारा हो गया कंप्लीट। MS पेंट के बाद अब चल रहा है हमारा MS वर्ड। MS वर्ड में सबसे पहले बताया है कि आपको MS वर्ड ओपन कैसे करना होता है। तो Windows+R के साथ उसमें लिखना है विन वर्ड, WINWORD। उसको हम सर्च करके भी लिख सकते हैं। ऐसा है, एक ही काम को करने के ना